सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे सादर जय 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 के साथ आज अपनी मूछे मुंड वाली शर्म आ गया आज देखकर कि हमारे दिल्ली के अंदर उसमें जहाँ पे रोज़ अभिषेक करते हैं वहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा। शांत जमुना पार के अंदर सबसे शांत क्षेत्र है जागृति एनक्लेव, जहाँ पर एक समय 10-12 परिवार थे। और आज कहें हम दिल्ली की जितनी कॉलोनी है ना, उसमें से गिनती चुनी की ऐसी होंगी जहाँ पर परिवार बढ़ते जा रहे हैं। उसमें एक यही है जागृति एनक्लेव, जहाँ 7-8-10 परिवार थे, आज 100-150 परिवार से ऊपर हो गए हैं। यानी आज उस मंदिर का, इसका देख रहे हैं आप, इसका इतना चमत्कार है, इतना अतिशय है कि हर कोई जब अपना शिफ्ट करता है मकान तो वह जागृति एनक्लेव की तरफ आता है। पर आज पारस प्रभु की आंखों में भी आंसू आ गए थे कल की घटना देखकर। यह शिलापट जिनाले की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बाईं तरफ लगा हुआ है। 28 अप्रैल से 3 मई 2006, आज 20 साल हो रहे हैं इस जिनाले को निर्माण हुए। और जानते हो आप, जब 2006 में निर्माण हुआ तो कहते हैं 9 माह में नींव से लेकर ऊपर शिखर तक तैयार कर दिया। और सबसे बड़ा उसका धन्यवाद कहते हैं नमन के हमारे लिए है तो हमारे गुरुवर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज, उन्हीं की देखरेख में वो जैसे आकर इन्होंने कहा कि मैं बैठा हूँ और ये कैसे निर्माण, कई दिक्कतें आई इसमें। कमेटी के लोगों ने बहुत तरीके से जीते उसमें। आर के जैन जी एक नाम भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पवन जी थे, उन सब ने सहयोग किया। और पीछे एक बिल्डिंग थी स्कूल के रूप में, उस पर भी कब्जे की कोशिश थी, समाज सहयोग से भी नहीं मिला था। पर सचमुच पर आप ये कहते हैं समय बदलता गया, 20 साल हो गए, जो कुर्सी तब मिली थी अब हम उससे चिपके रहेंगे, चिपके थे, चिपके हैं और चिपके रहेंगे। बस यही की बात है, हिसाब नहीं देंगे। हिसाब पुनर्गठन बस इसी बात का एक विवाद था और उस विवाद ने मारपीट और गुंडागर्दी के उस जगह तक पहुंचा दिया था। सकल जैन समाज ने सिर्फ यही मांग की थी कमेटी से, जिसमें जो चेहरे थे ना, पिछले 13 साल से यहाँ रह रहे हैं, ज़िंदगी में पहली बार उनको देखा था ये कमेटी के सदस्य हैं। कोई कमेटी का बोर्ड भी वैसे अभी लगा है 4 दिन पहले, कौन कमेटी है, क्या कमेटी, आज तो कमेटी वही है, सदस्य वही है, आम सभा वही है, बोर्ड मीटिंग सब कुछ कहते हैं वही है और कोई नया नहीं है, बस यही कमेटी। वहाँ बात ये हो रही है कि उस कमेटी के ने देखा भाई कुछ समाज में इस तरह के विवाद आ रहे हैं तो क्यों नहीं मिल बैठ के बात कर ली जाए। बिल्कुल बहुत स्वीकार्य है। सकल जैन समाज को उन्होंने बुला लिया कल शाम को 8 बजे कि मीटिंग करते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात थी और यही होना चाहिए। लेकिन वह मीटिंग किस षड्यंत्र के साथ थी, साजिश किस नहीं कह सकते, लेकिन जब उसका अंत हुआ तो मालूम चला कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है, कुछ व्यक्तियों की या किन व्यक्तियों की। देख रहे हैं पीछे अब ये आवाज़ बना रही गाड़ी पुलिस की, आज तक के इतिहास में नहीं आई यहाँ। और मीटिंग में यही बात हो रही थी कि चुनाव करवा के आप झगड़ा करा दोगे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे। खैर कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे, उसके बारे में खुल के बात करेंगे, न्याय के साथ बात करेंगे। ये आई और जब हमने हाथ जोड़ दिए कि निवेदन अगर फैसला नहीं, और हम चलते हैं, चलते चलते उन्होंने एक आखिरी व्यक्ति को पकड़ लिया, उस होनहार हीरे को इस समाज के। सकल जैन समाज देख के हैरान हो गया कि जो आखिरी व्यक्ति था, एक ने दबोचा और दूसरे ने पीटना शुरू कर दिया। गुंडागर्दी की हद हो गई, कमेटी पूरी वहाँ पर मौजूद थी, किसी ने नहीं रोका। आज अफसोस है यह देखकर कि जैन समाज का एक युवक वह पिट जाता है और शर्म तो ये आती है उसमें से कोई कमेटी का जिंदा बच्चा सामने नहीं आता है। बड़े अफसोस की बात है। जागृति एनक्लेव दिगंबर जैन मंदिर के जुड़े हुए आज मंदिर में नहीं, आनंद विहार थाना में है। गजब की बात है, एक ऐसा इतिहास बन रहा है जो आज बोलते हुए भी शर्म आता है। यानी एक छोटी सी मीटिंग थी आपस में कि भाई 25-20 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, आप चुनाव करवा दीजिए, लेकिन चुनाव नहीं करवाने और हाथापाई शुरू हो गई। एक से मारपीट हो गई, कौन लेके आया उसको ये आप समझ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर है, कुछ वहाँ है, दबाव डल रहा है उन लोगों के ऊपर, ये क्या करें समझ नहीं आता। आज कुर्सी का इतना मोह हम लोगों के अंदर क्यों हो गया है कि कुर्सी नहीं छोड़ सकते, कहते हैं साथ लेके जाएंगे क्या। पर यह सचमुच एक शर्मसार बात है कि जब एक मंदिर के अंदर मारपीट की जाती है, इससे बड़ी शर्मसार घटना किसी कमेटी के लिए नहीं हो सकती। जब उसमें उनके सारे प्रमुख संरक्षक, प्रधान, महामंत्री और सारे जो कहते हैं वो हमारे जितनी कमेटी है वही सदस्य हैं, वो सारे मौजूद थे। उनके सामने एक भाई पर यह आवाज़ में यह जवाब मिलता है। और कई बातें इसके अंदर वह बताएंगे आपको, पर इस समय थाने में खड़े हैं इस न्यायिक। सकल जैन समाज ने यही कहा था कि मीटिंग को मंदिर के बेसमेंट में यानी पारस प्रभु के नीचे करेंगे, अनुशासन रहेगा, सीमाएं रहेंगी और कहते हैं ऊपर से ऐसी पुण्य की वर्णाएं मिलेंगी, आपस में कोई विवाद नहीं, आपस में फैसला हल हो जाएगा।
लेकिन कमेटी कुछ और सोच के चुकी थी। उसने कह दिया इस मंदिर में नहीं होगा। विवाद बढ़ रहा था। महामंत्री को कई पोस्ट लिखे, फ़ोन पर भी बात की, वह भी सुनाएंगे बाद में, आपको बहुत कुछ सुनाएंगे बाद में, पर आज इतनी बता रहे हैं कि समाज चाहता है कि मीटिंग मंदिर के बेसमेंट में हो, लेकिन महामंत्री जी अड़े थे। मीटिंग स्कूल बिल्डिंग में ही होगी, जहाँ पर कैमरे नहीं लगे हुए। यहाँ पर सब कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन करेंगे वहाँ, हम वहीं पर हैं। तो विवाद हो रहा था, तो समाज ने सोचा क्यों विवाद बढ़ाएं, हम जाते हैं, हेलो चलिए स्कूल बिल्डिंग चल देते हैं, और सब स्कूल की बिल्डिंग में चल दिए। पर यह नहीं मालूम था कि आज कुछ और ही होना है। हाँ, यही है जैन स्कूल बिल्डिंग। सचमुच R.K. जैन जी ने इसमें बहुत मेहनत की है, पवन जी ने। मैं इस बारे में, हम जरूर के बारे में, जो काम अच्छा है, पर अंत उसका अब देखा है। ये वही स्कूल बिल्डिंग है जहाँ पर आचार्य श्री सुनील सागर जी का 50 पिच्ची का संघ ग्रीष्मकालीन के लिए आया था। इतना बड़ा संघ 1 महीने कहीं कोई ठहरा तो वह यहाँ था। उसके बाद ऋषभ विहार, और यहाँ भी कोई संत इतने नहीं आए, पर वह गजब की बात थी जो यहाँ पर एक धर्म प्रावण हुई थी। लेकिन उसके बाद कहते हैं, यह महामंत्री जी का कहना है कि यहाँ उन्होंने एक स्कूल किसी को दे दिया है, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग है, जैन स्कूल के नहीं दिया है किसी और को। और कहते हैं अब यहाँ हम दिगंबर संत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स मना करते हैं। आज अफसोस इस बात का है, अपनी जगह हम दिगंबर संत के प्रवेश पर, कि कहते हैं नग्न को देखकर वो नहीं कहते हम बच्चों को नहीं, यह धमकी के कारण। और उन्होंने यह शर्म आती है कि हमारे मंदिर में आज संतों को रोकने के लिए, अपने परिसरों में रोकने को मना करके। अरे ऐसी गजब की बात सुनकर हैरान ये होती है। पर यह बात तो हम अगले बताएंगे बाद में। पर यह बात थी कि हम हाथ जोड़ के निवेदन सबको जजमेंट करते हैं। कहा, उन्होंने पूछा क्या समस्या है, हमने कहा एक लाइन की समस्या है, कोई नहीं है, कि अब तक AGM नहीं की। हाथ जोड़कर निवेदन है कि AGM कर ली जाए, उसमें कमेटी का पुनर्गठन हो, और जो आपका खर्चे का हिसाब है वो पास हो जाए। इसके अलावा कोई भी नहीं है। पर जवाब आया, कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो कुर्सी पे बैठे हैं, बैठे रहेंगे। तकलीफ़ किया है, पर हमने पूछा आपको जुड़े रहने की तकलीफ़ किया है, जवाब नहीं था। और फिर उन्होंने गर्मा गर्मी करके शुरू कर दी। हाथ जोड़कर निवेदन करके सकल समाज उठ गया, चल दिया ऊपर की तरफ, और आखिरी वाले को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। कमेटी में अधिकांश के चेहरे पर शिकन नहीं थी कि ऐसी बड़ी गलती मारपीट की जहाँ इतिहास नहीं ऐसा ऐसी होगी। वह जो बुजुर्ग लोग जिनके पास सोच नहीं सकते थे, कमेटी के ऐसे संभ्रांत लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं सोचा था। ये चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था। और फिर हैरानगी और तब बढ़ गई जब कमेटी का कोई सदस्य थाने में नहीं पहुंचा कि भैया गलती हो गई, समझा दें, कर ले। नहीं, उसमें से अधिकांश 1 बजे रात तक स्कूल बिल्डिंग में बैठे हुए मिल गए। और हैरानगी तब मिली जब एक जिसने मारपीट की थी उसके फ़ोन पर बार बार महामंत्री का फ़ोन आ रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया, देखो ये कौन है। हमने कहा ये महामंत्री जी हैं। और फिर उसने बताया कि मुझे महामंत्री जी, जिसे कोई कमेटी में नहीं है वो, और इधर समाज की ओर से भी नहीं आया, विशेषकर महामंत्री जी के द्वारा बुलाया गया था, जिसने की थी मारपीट। थाने में सकल समाज पूरा थाने के बाहर अंदर जुट गया था, एकता के साथ, न्याय के लिए, कि कहीं अन्याय ना हो जाए। और उसमें से हमने कुछ से बात भी करी। हमसे जुड़े हुए हो जी, जहाँ चुनाव होते हैं, क्या होते हैं जी जी। आज जागृति एनक्लेव में वैसे इस मंदिर में आज तक नहीं हुआ जी। वैसे चुनाव भी कभी नहीं हुआ, हिसाब भी कभी नहीं दिया, वो बात भी है। लेकिन आज केवल आपके द्वारा जो लोग आए थे, नहीं, सभी लोग आए थे, जो समाज की डिमांड थी, और बहुत सुंदर तरीके से बात चल रही थी। किस बार क्या डिमांड थी? डिमांड यही थी कि भाई अब बसकाली इलेक्शन की उन्होंने बुला के स्पेशल इनको पिटवाया कुर्सी से और उससे थप्पड़ से खूब जोर से मारा। और फिर कहते समाज वाले इसने कुछ कोई काली गलत कुछ किया था? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, शांत था बिल्कुल। इसने क्या खड़े से जैसे बात दूसरा कर रहा, और आते कुर्सी उठाए, मारा जोर से, सर फट गया, छाती में लगी। आप वहीं थे उस समय? हाँ, मैं उससे वहीं था। आप वहीं थे? ये है नहीं था तो कुछ बराबर हाँ, आप जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। आपको देखी बात बोल रहे बिल्कुल, आपको वहीं कर रहे। अरे वो चाह रहे थे जिससे कि ये झगड़ा होए, अरे लोग अपना चले जाए बाहर, किसी काम में लग जाए, ये काम खत्म हो। अच्छा, मूल कारण झगड़ा यही था कि झगड़ा किस तरह करना है, और जिससे कि ये बोले ही नहीं कोई, मतलब डरा धमका के दबाव बना के इनको चुप कर दिया। झगड़ा जो हुआ वो झगड़े की कोशिश में से मंदिर में मीटिंग होनी थी, और मीटिंग उन्होंने जो वहाँ नई बिल्डिंग में हुई,
पुलिस आ गई, इसीलिए बुलाई झगड़े के बाद पुलिस आ गई क्या उनके साथ वारदात हो गई। उसके बाद मतलब ये पुलिस चाहते आई थे वहाँ पे। कैसे लोग, कुछ लोग उसमें से हाँ, कमेटी में कुछ लोग ऐसे थे, मतलब ये इनका कारण जो था वो झगड़ा करने का ही था। कारण क्या था ये झगड़ा का, मतलब क्यों कि चुनाव नहीं करना चाहते, क्या चुनाव है? नहीं, वो चुनाव नहीं करना चाहते थे और हम चाहते थे कि चुनाव कराया जाए। मतलब 20-25 साल से चुनाव नहीं हुआ, हम चाहते चुनाव करें आप। हाँ 20-25 साल 25-30 साल तो नहीं हुआ चुनाव हम्म। और हम चाह रहे थे चुनाव हो ये दोबारा। हिसाब मांगे थे, हिसाब एक इनसे हिसाब मांगा गया तो हिसाब इन्होंने नहीं दिया। आज तक दिया हिसाब कभी इन्होंने? कोई पैसे का हिसाब नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। नहीं दिया। तो अब मांगा तो उन्होंने ये विरोध कर दिया, नहीं हटेंगे। मांगा तो इन्होंने जो ये वारदात करी है ये इन्होंने प्लान बनाया। तो अब आप थाने पे खड़े हैं, आनंद विहार के थाने में। हाँ जी। अगर आपकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार ना हो, जहां आपको सम्मान गरिमा नहीं मिले तो वहां से उठ जाना चाहिए। सही बात है, इसलिए सब लोग उठे थे सकल समाज के। किसने कहा था ये? आपको एक मुनिराज से सुनाते हैं, आदित्य सागर जी से। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा भी है, सुनिए। जो आपके शब्दों की कीमत ना समझे उससे कोई बातें मत करो, दिन भर उसके पीछे लगे रहो, उनसे बोलते रहो और उसको कीमत ही नहीं है तो तुम अपने एटीट्यूड में हो, तुम अपने एटीट्यूड में बिल्कुल आप, तभी आपका ग्रेटिट्यूड बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। समझ में सबको सब आता है कि कौन इग्नोर कर रहा है, कौन इंटरेस्ट ले रहा है। वो तुमको इग्नोर कर रहा है, तुम उसको डिलीट कर दो। देखो पीछे लग लग के बातें करते हैं और वो सामने वाला इग्नोर करता जा रहा है। जहाँ इज्जत मिले वहाँ वक्त दो, वहाँ शब्द दो, वहाँ पैसा भी दो, और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। आपकी इज्जत आपके हाथ में है, चाहे तो गवा दें। 2 दिन पहले ये बोर्ड लग गए, आज तक 20 साल में नहीं लगे। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सूचना दी जाती है कि मंदिर ये परिसर, स्कूल बिल्डिंग परिसर का उपयोग केवल समिति की परमिशन से होगा। 2 दिन पहले इसको यहाँ लिख दिया गया, पिछले 20 सालों से नहीं। और ये है कार्य नियमावली। पारस प्रभु के चरणों में नमन वंदन करते हुए यही कहेंगे इस समोसर जिनाले के अंदर, जिनकी आभा अतिशय दूर दूर तक है। जो लोग देखते हैं प्रतिमा कहते हैं गजब का विभूत है। जहाँ दरवाज़ों में तालों में बंद नहीं करते, ऐसे ही आपको दर्शन होते हैं, हर समय होते हैं। क्या इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जिन्होंने मुझे बनाया आज वो इस तरीके से अधिकार करके बैठ जाएंगे? जैसे वो शब्द नहीं बोल रहे आज, कभी बाद में बताएंगे। गुंडागर्दी मारपीट के लिए किसने बुलाया, उसकी कड़ी निंदा भर्त्सना होके समाज के ऊपर से एक प्रस्ताव पास होना चाहिए। और क्या कमेटी इतने ज़्यादा राग में है इस समय? क्या उस कुर्सी से इतना बहुत कुछ मिलता है कि हम छोड़ना नहीं चाहते और कहते हैं कमेटी, एजीएम, सदस्य सब कुछ हम ही हैं और कोई नहीं है? कभी इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। पर अफसोस ये होता है कि एक जैन मंदिर में 20 साल बाद जिसका इतिहास इतना साथ रहा है, लेकिन वहाँ पर कुर्सी से चिपकने के लिए, आवाज़ दबाने के लिए गुंडागर्दी और मारपीट की जाती है। सादर जय। Thank you.